Hello students, I am Pankaj sir and today I welcome all the students of class 7. I am here to teach you the third poem of your English book, Honeycomb, The Shed. The Shed poem is composed by Frank Flynn. Students, you know what is a shed is? A cow shed, a tool shed, a wood shed, for example. Actually, it is a small room, always from the main houses, away from the main houses, for storing or keeping things, animals, tools, vehicles, etc. आप जानते हैं शेड क्या होता है? शेड यानी ओसारा या आश्रय जिसको हम कह सकते हैं। खास करके यह एक स्टोरेज हाउस होता है जो जनरली हमारे घर के बाहर, घर से कुछ दूरी पे होता है, जहाँ पे हम वस्तुओं को रखते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप लोग सुनते होंगे काऊ शेड, टूल शेड, वुड शेड, जिसमें हम अपने मवेशियों को बांधते हैं, कोई सामान रखते हैं, बेकार चीज़ें जो यूजेबल होता है। ऐसा ही कोई शेड है जिसमें कवि ने बड़ी ही सुंदरता से इस कविता में उसके बारे में बताया है। इस कविता में कवि जो है एक छोटे से बच्चे की मानसिकता को दर्शाया है कि शेड के प्रति उसकी मानसिकता क्या है, वो मानसिकता कैसे बड़े होने के बाद बदलती है, इस पोएम में हम लोग पढ़ेंगे। There's a shed at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. The hinges are rusty and cracked in the wind. When I am in bed, I lie and I listen. I will open the door one day. There's a dusty old window around at the side with 3 cracked panes of glass. I often think there's someone staring at me each time that I pass. I will peep through the window one day. My brother says there's a ghost in the shade who hides under rotten floorboards, and if I ever dare to set foot inside, he will jump out and chop my head. But I will take a peep one day. I know that there's not really a ghost. My brother tells lies to keep the shade for his den. There isn't anyone stirring or making strange noises, and the spider has been gone from his web since I don't know when. I will go into that shade one day soon, but not just yet. फ्रैंक फ्लिन। आइए अब इस हम कविता के बारे में आपको बताते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। कवि कहता है देयर्स अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन। हमारे बगीचे के किनारे पे, बिल्कुल किनारे पर एक शेड है, एक उसारा है, एक आश्रय टाइप का है। विथ अ स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, जिसके दीवार पे स्पाइडर्स यानी मकड़ी का जाला जो है वो टंगा हुआ है। एक्चुअली शेड जो होता है उसको प्रॉपर टेक केयर नहीं करने के कारण उसमें मकड़े जो हैं जाल लगा देते हैं, गंदगी जो होती है वो रहती है। वही कभी यहाँ पे कहता है कि उसके दीवालों पे, उसके जो डोर्स हैं उस पे क्या लगे हुए हैं, मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। द हिंग्स आर रस्टी एंड क्रेक इन द विंड, और उसके जो हिंग्स हैं जो दरवाज़ों में लगी हुई होती हैं वो जंग उसमें लगा हुआ है, लोहे की हैं, उसमें जंग लग गया है, और जब भी हवा चलती है तो उसमें एक आवाज़ होती है, करकराहट की आवाज़ आती है। और When I am in bed, I lie and listen. जब मैं बेड में होता हूँ, जब मैं सोया रहता हूँ तो सुनता हूँ। I will open that door one day. मैं एक दिन उस दरवाजे को खोलूँगा। यानी इसमें कवि जो है वह सोचता है कि एक दिन मैं उस दरवाजे को जरूर खोलूँगा। आगे कवि क्या कहता है, There's a dusty old window around at the side.
अब उसके विंडो खिड़कियों के बारे में बताता है कि उसकी खिड़कियां जो है उसके चारों तरफ धूल कण मिट्टी लगा हुआ है। विथ 3 क्रैक्ड प्लेन्स ऑफ ग्लास, जिसमें 3 टूटे हुए शीशे के प्लेन्स लगे हुए हैं। आई ऑफन थिंक्स देयर समवन स्टेरिंग एट मी ईच टाइम डेट आई पास, और जब मैं वहाँ से गुजरता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे अंदर से घूर रहा है, कोई देख रहा है मेरी तरफ। आई विल पीप थ्रो दैट विंडो वन डे, मैं एक दिन उन खिड़कियों से अंदर झांक के देखूंगा, ऐसा कभी सोचता है। माई ब्रदर सेज देयर्स अ घोस्ट इन द शेड, मेरा भाई कहता है कि उसमें एक भूत रहता है। हु हाइड्स अंडर द रूटन फ्लोर बेड, जो कि उसके नीचे जो सड़े हुए लकड़ी के गट्ठर हैं उसके नीचे छुपा हुआ है। एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, और यदि मैं कभी अपना पैर अंदर ले जाने का प्रयास करूंगा, उसमें जाऊंगा, ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड, तो वह उसमें से कूद कर बाहर निकलेगा और मेरे गर्दन के टुकड़े टुकड़े कर देगा, काट देगा। बट आई विल टेक अ पीप वन डे, लेकिन एक दिन तो मैं उसमें जरूर झांकूंगा। आई नो that there isn't really a ghost, अब मुझे पता चल गया है कि उसमें कोई भूत वगैरह नहीं है। माई ब्रदर टेल्स लाई, मेरा भाई झूठ बोलता है। टू कीप द शेड फॉर हिज डेन, उस शेड को अपना जगह रहस्यमयी स्थान रखने के लिए, अपनी गुफा बनाने के लिए। देयर इजंट एनी वन स्टेरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेज, वहाँ कोई ऐसा नहीं है जो किसी को घूरे या कोई अजीब तरह की आवाज़ निकाले। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब सिंस आई डोंट नो वेन, और वह स्पाइडर जो है, मकड़ी जो है, वो भी उसका जाला वहाँ से हट चुका है, वो जा चुकी है, लेकिन कब ये मुझे पता नहीं है। आई विल गो इन टू दैट सेट वन डे सून, मैं जल्द ही एक दिन उसके अंदर जाऊंगा, बट नॉट जस्ट एट, लेकिन अभी नहीं। सो पोएट जो है एक बहुत सी जिज्ञासु बच्चा है जो किसी चीज़ के बारे में जानना चाहता है। इस तरह से इस कविता को कवि ने, फ्रैंक फ्लिन ने लिखा है। अब आइए इसके हम क्वेश्चंस आंसर्स को देखते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस आंसर्स। वॉकिंग विद द पोएम द शेड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Who is the speaker in the poem? Your first question, the speaker of the poem is poet Frank Flynn when he was a small boy. Okay? Is he afraid or curious or both? Your answer, he was curious, not afraid, as always peep through that window and ready to take a peep one day. What is she or he planning to do soon? He is planning to go inside the shade soon. But not just it, suggest doubt, fear, hesitation, laziness, something else. Choose the word which seem right to you. Tell others why you choose it. Your answer is, but not just it, suggest the hesitation of the poet from going inside the shade. Though he was confident that there were no ghosts, but still he was hesitated to go inside and thought that soon he will go inside the shade, but not now. Okay, so these are your questions answer. Hope you have to complete it. Okay, if you have any complaint about it, please write in my comment box. I will solve. Okay, that's all.